Hello everyone, welcome to the channel Yashpal's Physics Notes. My name is Yashpal and today we are going to study a very interesting practical which comes under the Skill Enhancement course, that is SEC. This practical is for BSc first year students. So the aim of this practical is to study the various domestic energy consuming appliances and calculate electric energy consumption. Basically हमें इसमें हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक बिल आता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसकी स्टडी करनी है। तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 7 कॉलम्स ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखा सीरियल नंबर। यहाँ पे हम देखेंगे कितने अप्लायंसेस है हमारे घर में। बाद में आएगा नेम ऑफ द अप्लायंसेस। नेम ऑफ द अप्लायंसेस में आप लिख सकते हो आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ओवन हो गया, मिक्सर हो गया, ठीक है, सीलिंग फैन हो गया। ये सब आपके नेम ऑफ द अप्लायंसेस में होंगे। उसके बाद वाला कॉलम आता है पावर। मतलब ये जो हमारे अप्लायंसेस है वो कितना पावर कंजम्पशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो 43 इंच का एलईडी टीवी होता है वो कंज्यूम करता है अप्रोक्सीमेटली 110 वॉट्स। अब ये लिखा कहाँ पे होता है, जब भी आप कोई न्यू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस परचेस करते हो उसके बॉक्स पे उसका पावर कंजम्पशन लिखा होता है। अगर आपको नहीं पता कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, तो सिंपली आपको अमेजोन पे जाना है। वहाँ पे आपके घर में जो भी टीवी है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए सैमसंग का 43 इंच का कोई टीवी का मॉडल है, वो वहाँ पे टाइप करना है। फिर आपको सबसे नीचे जब वो लिंक ओपन होगी, वो प्रोडक्ट आपके पेज पे शो होगा, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको। फिर वहाँ पे आपको दिख जाएगा उसका पावर कंजम्पशन। ओके, या आप सिंपली क्या कर सकते हो, गूगल पे जाके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हाउ मच पावर कंज्यूम्ड बाय द सैमसंग 43 इंच टीवी। ओके, तो आपको वहां पे भी उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ आइटम्स। फॉर एग्जांपल आपके घर में कितने नंबर ऑफ फैंस है वो हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। उसके बाद कॉलम आता है टोटल वॉट्स। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा पावर कंजम्पशन आया वॉट्स में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैपिटल डब्ल्यू। ओके, तो यहाँ पे आएगा आपका टोटल वॉट्स, मतलब वॉट्स इनटू नंबर ऑफ आइटम्स। उसके बाद आएगा नंबर ऑफ आवर्स। फॉर एग्जांपल आप टीवी कितने देर के लिए चलाते हो, कोई 5 घंटे के लिए चला सकता है, कोई 10 आवर्स के लिए यूज कर सकता है। ओके, तो उस केस में हम यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स लिखते हैं। उसके बाद वाला कॉलम आता है एनर्जी। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ वॉट्स आए उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ आवर्स। तो इसका यूनिट आ जाता है वॉट आर। वॉट आर। ओके, तो चलो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अप्लायंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ एलईडी टीवी। हमारे घर में जो एलईडी टीवी है वो है 43 इंच का। ओके, एलईडी टीवी 43 इंच। अब ये पावर कंज्यूम करता है 110 वॉट्स। यहाँ पे हमने लिखा पावर कंजम्पशन। कितने टीवी है हमारे घर में, एक ही टीवी होता है मोस्ट ऑफ द घरों में। ओके, तो आपके घर में जितने भी टीवी है आप लिख सकते हो यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1। उसके बाद वाला कॉलम आता है टोटल वॉट्स। अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो हमारा पावर आया वॉट्स में उसको हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ आइटम से। तो 110 इंटू 1 इज 110 वॉट्स। यहाँ पे भी यूनिट्स वॉट्स में आएगा। ओके, उसके बाद आप टीवी कितनी देर के लिए चलाते हो, मान लीजिए आप 6 आवर्स के लिए टीवी यूज करते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम आएगा एनर्जी का। तो इसमें हम क्या करेंगे 110 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 660, और इसका यूनिट आएगा वॉट आर। ओके, नेक्स्ट अप्लायंस है हमारा मिक्सर ग्राइंडर। ये हम किचन में यूज करते हैं मिक्सर ग्राइंडर। उसका पावर कंजम्पशन होता है 400 वॉट्स। अब ये डिपेंड करता है आपके घर में मॉडल कौन सा है। ठीक है, ये वैरी कर सकता है रेंज 400 से 450 के बीच में, या 350 वॉट से 400 वॉट के बीच में। It all depends on the model you have. So number of items we have 1. So 400 into 1 is 400 watts. For how many hours you use? Generally we use for half hour. Okay. So energy it will came out as total watts into number of hours. तो यहाँ पे total watts कितना है 400, उसको half से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 200 watt hour. नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है
ट्यूबलाइट। ओके, हमारे घर में ट्यूबलाइट होगा, ट्यूबलाइट नहीं होगा तो एलईडी बल्ब होगा। ओके, तो ट्यूबलाइट हमारा पावर कंज्यूम करता है 36 वॉट। और फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमारे घर में दो ट्यूबलाइट्स है, एक हॉल में, एक बेडरूम में। किचन में भी हो सकता है, बट जनरली अब मोस्ट ऑफ द घरों में किचन में हम एलईडी बल्ब्स यूज करते हैं, या हो सकता है आपके घर में आप जितने भी रूम्स है सभी में एलईडी बल्ब्स यूज कर सकते हो। ये डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, तो 36 इंटू 2 इट विल बी 72 वॉट। अब कितनी देर के लिए चलाते हो ट्यूबलाइट? ट्यूबलाइट हम जनरली इवनिंग में ऑन कर देते हैं। ओके, 6 के बाद, जनरली 6 बजे के बाद हम ट्यूबलाइट ऑन कर देते हैं, और हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि आप 11 बजे सोने जाते हो लाइट्स ऑफ करके, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 5 आवर्स। सो 72 इंटू 5 इज 360 वॉट आवर। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन, अब ये डिपेंड करता है इस प्रैक्टिकल में कि आपके घर में कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। किसी के घर में ओवन हो सकता है, किसी के घर में नहीं हो सकता है। ओके, ये हम प्रैक्टिकल फॉर जस्ट प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है आपके एग्जाम में उसके पर्पस से समझ रहे हैं। या हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की लिस्ट दी जाए और आपको फाइनली इलेक्ट्रिक बिल उससे कैलकुलेट करने को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जस्ट हम एक एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं। सो माइक्रोवेव ओवन जनरली कंसिडर पावर कंज्यूम करता है 1500 वॉट, और ये होगा हमारे घर में एक। सो 1500 वॉट इंटू 1 इज 1500, और ये हम जनरली चलाते हैं फॉर एग्जांपल कंसिडर करके चलिए हाफ आवर के लिए। सो 1500 इंटू हाफ इज 750 वॉट आवर। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज वॉशिंग मशीन। ये भी मोस्ट ऑफ द घरों में होता ही है, वॉशिंग मशीन। ये पावर कंज्यूम करता है 800 वॉट्स, और यहाँ पे हम कंसिडर करके चल रहे हैं हमारे घर में एक वॉशिंग मशीन है, तो ये हो जाएगा 800 इंटू 1 इज 800 वॉट्स। और जनरली हम हाफ आवर के लिए यूज करते हैं वॉशिंग मशीन, हाफ आवर, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 800 इज 400 वॉट आवर। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है हमारा एसी। अब एसी में भी कई टाइप्स होते हैं, ठीक है। 1 टन का एसी हो सकता है, 1.5 टन का एसी हो सकता है, 2 टन का एसी हो सकता है। ओके, अब उसमें भी और सब पार्ट्स आते हैं। 1 स्टार एसी हो सकता है, 2 स्टार एसी हो सकता है, या 5 स्टार एसी हो सकता है। अब जो 5 स्टार एसी होता है वो जनरली क्या करता है, लेस पावर कंज्यूम करता है, इसलिए एडवाइज किया जाता है कि आप जनरली 5 स्टार एसी यूज कीजिए। बट 5 स्टार एसी क्या होते हैं, काफी महंगे होते हैं। ओके, तो जितना ज्यादा रेटिंग 5 स्टार रेटिंग उतना वो पावर उसका कंजम्पशन कम रहेगा। तो एसी हम यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं, हमारे पास 1 टन एसी है, 1 टन वाला मॉडल है। अब ये पावर कंज्यूम करता है 1000 वॉट, ठीक है, बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता है एसी। हम कंसिडर करके चल रहे हैं हमारे घर में एक ही रूम में एसी है, और ये 1000 इंटू 1 इज 1000 वॉट। अब हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि केवल हम रात में ही यूज कर रहे हैं सोते टाइम। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 आवर्स। अब ये डिपेंड कर सकता है, आप अपने घर में हो सकता है 10 आवर्स भी यूज करते हो, या कोई कोई घर में 2 से 3 आवर्स भी यूज किया जा सकता है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर यूजेज। तो 1000 इंटू 6 इज 6000 वॉट आवर। नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर जनरली 300 वॉट्स पावर कंज्यूम करता है, हम कंसिडर करके चल रहे हैं। अब इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के रेफ्रिजरेटर हो सकते हैं, 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक। अब इसमें भी सेम केस होगा, जो 5 स्टार वाले एसी हो रेफ्रिजरेटर हो गए जिनकी रेटिंग 5 स्टार होगी, वो जनरली कम पावर कंज्यूम करेंगे। हमारे घर में एक ही रेफ्रिजरेटर होता है, आपके घर में 2 भी हो सकते हैं। ओके, सो 300 इंटू 1 इज 300 वॉट। अब आप बोलोगे कि एसी तो पूरा 24 आवर्स शुरू रहता है, बट ऐसा नहीं रहता।
रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, एक्चुअली उसमें कंप्रेसर लगा होता है और वो कंप्रेसर केवल 8 to 9 आवर्स ही वर्क करता है, जो सफिशिएंट होता है आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर के सामान को ठंडा रखने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, कंसिडर करते हैं 8 आवर्स। रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर होता है जो वर्क करता है 8 आवर्स के लिए। ओके, सो 300 इंटू 8 इज 2400 Watt-hour। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो गया आपका फोन का चार्जर। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के फोन होंगे और उनके साथ चार्जर भी आते होंगे। किसी का फोन जल्दी चार्ज होता होगा, किसी का फोन स्लो चार्ज होता होगा। अब ये कैसे डिसाइड होता है, आपने देखा होगा चार्जर पे नंबर लिखा होता है 65 वॉट्स, 25 वॉट्स, या किसी का 120 वॉट्स भी हो सकता है। ओके, तो हम यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमारे पास एक 25 वॉट का चार्जर है। जनरली सैमसंग के फोन्स में 25 वॉट के चार्जर आते हैं। ओके, और हमारे कंसिडर करके चल रहे हैं हमारे घर में 3 मेंबर्स है, तीनों के पास सैमसंग का सेम फोन है, तो यहाँ पे 3, तो 25 इंटू 3 इज 75 वॉट। अब जनरली सैमसंग के जो फोन्स होते हैं 1 आवर तक कंप्लीटली चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 आवर, 75 इंटू 1 इज 75 Watt-hour। नेक्स्ट हमारा अप्लायंस है सीलिंग फैन। सीलिंग फैन, अब सीलिंग फैन कितना पावर कंज्यूम करता है, ये भी 70 वॉट से लेके 70 से भी कम होता है कभी कभी, डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल। हम यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं हमारे पास जो सीलिंग फैन है वो कंज्यूम कर रहा है 70 वॉट। अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे घर में 3 सीलिंग फैंस है, तो 70 इंटू 3 इज 210 वॉट। ओके, अब सीलिंग फैन कितना देर तक शुरू रखते हैं, ये डिपेंड करता है फ्रॉम वेदर कैसा है। ओके, तो हम यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं एक एक्सट्रीम केस। मान लीजिए आपके घर में 20 आवर्स तक फैन शुरू रहते हैं, सो 21 इंटू 20 इज 4200 Watt-hour। ये मैं यहाँ पे एक्सट्रीम केस कंसिडर करके चल रहा हूँ, आपका यूजेज जितना है आप उतना यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लैपटॉप। ओके, अब लैपटॉप भी चार्ज करना पड़ता है हमें, लैपटॉप के साथ भी एक चार्जर आता है। हम जनरली कंसिडर करके चल रहे हैं वो चार्जर है 65 वॉट का, और एक ही लैपटॉप है हमारे घर में, तो हम एक लिख रहे हैं यहाँ पे, तो 65 इंटू 1 इज 65 वॉट। अब जनरली लैपटॉप, सॉरी यहाँ पे लैपटॉप आएगा। अब लैपटॉप क्या होता है, जनरली 2 आवर्स तो लेता ही है चार्ज करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं 65 इंटू 2 इज 130 Watt-hour। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है हमारा एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब, अब जनरली अब आजकल ट्यूबलाइट्स की जगह एलईडी बल्ब का ही यूज किया जाता है। अब ये एलईडी बल्ब भी वैरी करते हैं। ठीक है, जीरो बल्ब आपने सुना होगा नाम। ठीक है, 0 से लेके 40 वॉट्स तक बल्ब मार्केट में अवेलेबल है। हम यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमारे घर में 20 वॉट का बल्ब है और ये हमारे घर में 3 बल्ब लगे हुए हैं, तो 20 इंटू 3 इज 60 वॉट। अब हम इसे कब यूज करते हैं, जनरली रात में यूज करते हैं। ठीक है, तो लेट इट बी 5 आवर्स, तो 60 इंटू 5 इज 300 Watt-hour। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज इलेक्ट्रिक वाटर हीटर। इलेक्ट्रिक वाटर heater, and this consumes most of the power, that is 1000 watt। एक ही होगा हमारे घर में, और 1000 इंटू 1 इज 1000 वॉट। अब हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमारे घर में 4 फैमिली मेंबर्स है और सभी 15-15 मिनट्स लेते हैं पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर, तो हम यहाँ पे रफली 1 आवर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके यूजेज पे और आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स है। ओके, ये जस्ट मैं प्रैक्टिकल के लिए आपको यहाँ पे नंबर लेके बता रहा हूँ यूजेज में, और ये है 1000 इंटू 1 इज 1000 Watt-hour। तो ओके, हमने यहाँ पे 12 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के नाम लिख दिए
और उनका पावर कंजम्पशन भी देख लीजिए। ओके, देख सकते हो आप, हमने 1 से लेके 12 तक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लिखे। अब आपके घर में इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, ठीक है, डिश टीवी हो गया, वो भी पावर कंजम्पशन करते हैं। बट हम प्रैक्टिकल के लिए अभी फिलहाल इतना ही कंसिडर कर रहे हैं। आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गया आप इसमें फर्दर ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने एनर्जी कैलकुलेट किया वॉट आवर में, देखिए यहाँ पे 12 अप्लायंसेस के हमने वॉट आवर में एनर्जी कैलकुलेट किया। अब आपको क्या करना है, इन सब का टोटल करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे इन सब का टोटल करना है। तो 660 प्लस 200 प्लस 360 प्लस 750 प्लस 400 प्लस 6000 प्लस 2400 प्लस 75 प्लस 2400 प्लस 130 प्लस 300 प्लस 1000, तो ये आएगा टोटल आपका 16,475 वॉट आवर। ओके, ये हो गया हमारा पावर कंजम्पशन कितने का, एक दिन का। हम क्या कर रहे हैं, ये केवल एक दिन का पावर कंजम्पशन यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। बट जनरली हमारे घर में बिल आता है वो 30 दिनों के लिए आता है, ठीक है। तो हम कंसिडर करके चल रहे फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ, और इस मंथ में 30 डेज है। फॉर 1 मंथ दैट इज 30 डेज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना हमारा वॉट आ रहा है, कितना आया 16475 इंटू क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 494250 वॉट आवर। ये क्या है हमारा, दिस इज नथिंग बट आवर टोटल एनर्जी कंजम्पशन इन 1 मंथ। टोटल एनर्जी कंजम्पशन, total energy consumption in 1 month, in 1 month, that having 30 days, that having 30 days। अब 31 डेज का भी मंथ होता है। ओके, हम यहाँ पे केवल 30 डेज के लिए कंसिडर करके चल रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, ये जो हमने यहाँ पे वॉट आवर निकाला है इसको हमें करना पड़ेगा कन्वर्ट किलो वॉट आवर में। तो यहाँ पे एक स्टेप होता है किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करने का। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वॉट आवर से अगर आपको किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना है, किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा जो भी आपका नंबर आया है वॉट आवर में, ठीक है, जो भी आपका नंबर है वॉट आवर में, उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1000 से। क्या किया मैंने यहाँ पे, जो हमारा वॉट आवर में आया था नंबर उसको मैंने 1000 से डिवाइड किया। तो कितना नंबर आया था हमारा यहाँ पे, यहाँ पे आया था 494250। ये था हमारा वॉट आवर में, और इसको डिवाइड किया मैंने किससे, 1000 से। क्यों, क्योंकि हमें इसको किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना है। तो ये आएगा डिवाइड करने के बाद 494.25 किलो वॉट आवर, किलो वॉट आवर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको यूनिट्स में लिखना पड़ेगा। जनरली यहाँ पे देखिए 1 किलो वॉट आवर जो होता है, 1 किलो वॉट आवर इट इज नथिंग बट 1 यूनिट। अब आपने किलो वॉट आवर का नाम सुना होगा। फॉर एग्जांपल अभी जो हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आती है, ठीक है, उसमें बैटरीज लगी होती है और उसका पावर कंजम्पशन भी हमें पता चल सकता है। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आपके आपके पास कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उसमें 2.9 किलो वॉट आवर की बैटरी लगी है, मतलब वो कितना पावर कंज्यूम करेंगी, वो कंज्यूम करेंगी 2.9 यूनिट्स, इतना वो पावर कंज्यूम करेगी। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ये आपको याद रखना है। 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल एनर्जी कंजम्पशन, टोटल एनर्जी कंजम्पशन for 1 month, for 1 month is 494.25 units।
ओके, तो यहाँ पे हमने कितना पावर कंजम्पशन हो रहा है हमारे घर में एक मंथ में, वो यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट करना। ये जो हमने यहाँ पे यूनिट्स निकाला, इससे ही हमें इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट करना होता है। ओके, अब ये इलेक्ट्रिक बिल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो ये इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ रेट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक बिल आता है, अगर आप इलेक्ट्रिक बिल के पीछे साइड में देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कितने यूनिट्स के लिए कितना चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 से अगर 100 यूनिट्स के बीच में आपका कंजम्पशन हो रहा है, तो पर यूनिट आपका चार्ज होता है ₹4.71 पर यूनिट। मतलब एक यूनिट के लिए 4.71 रुपीज़ आपसे चार्ज किया जाता है। उसके बाद 100 यूनिट के बाद 100 से लेके अगर 300 यूनिट तक कंजम्पशन हो रहा है, मतलब टोटल 300 यूनिट अगर आपका कंजम्पशन हो रहा है, उसमें पहले 0 से 100 यूनिट कितना चार्ज करेंगे? वो 4.71 पर यूनिट। उसके बाद वाले जो 200 यूनिट बचे, दैट इज 100 टू 300 यूनिट, वो कितना चार्ज करेंगे? वो चार्ज करेंगे आपसे 10.28 पर यूनिट। एक यूनिट के लिए 10.28 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा। उसके बाद 301 से लेके 500 यूनिट्स, इसके बीच में आपको चार्ज किया जाएगा ₹14.55 पर यूनिट। नेक्स्ट 501 से लेके 1000 यूनिट, इसके लिए आपको चार्ज किया जाएगा 16.64 पर यूनिट। और आपका एनर्जी कंजम्पशन 1000 यूनिट से ज़्यादा हो गया, ग्रेटर देन 1000 यूनिट्स, इसके बाद भी आपको चार्ज किया जाएगा ₹16.64 फॉर पर यूनिट। ओके, तो हमारे टोटल यूनिट्स कितने हैं? हमारे पास टोटल यूनिट्स है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक नंबर जो हमने अभी कैलकुलेट किया। हमारे पास टोटल यूनिट्स आए हैं, टोटल यूनिट्स हमारे पास है 494.25 यूनिट्स। अब इसमें से अगर मैं फर्स्ट 100 यूनिट्स की बात करूं, मतलब 0 से 100 के लिए, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं फॉर फर्स्ट 100 यूनिट्स, पहले 100 यूनिट्स दैट इज 0 टू 100, इसके लिए हमें चार्ज किया जाएगा कितना? 4.71। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेशन 4.71 पर यूनिट, ठीक है। तो हमारे पास यूनिट्स कितने हैं यहाँ पे? पहले 100 यूनिट्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे 4.71 इंटू 100 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 471 रुपीज़, 471 रुपीज़, ठीक है। अब हमारे पास टोटल नंबर कितना था? ये 494.25 यूनिट। इसमें से हमने 100 यूनिट्स के लिए पहले कैलकुलेट कर लिया। अब कितने बचे? रिमेनिंग यूनिट्स कितने बचे? यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं रिमेनिंग यूनिट्स। अब हमारे पास रिमेनिंग यूनिट्स बचे कितने? 494.25 में से हमने 100 यूनिट्स यूज़ कर लिए, तो ये हो गए 394.25 यूनिट्स। ओके, अब जो नेक्स्ट चार्जेस लगेंगे वो इस पे लगेंगे 100 से 300 यूनिट्स के बीच में। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? फॉर 100 to 300 units, 100 to 300 units, that is for next 200 units, for next 200 units। ओके, तो 494 में से हमने फर्स्ट 100 यूज कर लिए, हमारे पास कितने बचे? 394.25। अब उसमें से भी हम 100 टू 300 की बात करें, मतलब उसमें से हम 200 यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो ये कितना चार्ज होगा हमारे हमारे लिए? ये चार्ज होगा हमारा, कितना चार्ज किया जाएगा हमें? 200 इंटू, और रेट कितना है हमारा? 10.29।
तो कितना आएगा 200 इंटू 10.29 इज इक्वल्स टू 2058 रुपीज। ठीक है, अब रिमेन कितने हुए, रिमेनिंग यूनिट्स कितने बचे, देखो यहाँ पे 394 बचे थे, उसमें से हमने 200 यूज कर लिए। 200 ही क्यों यूज किए, क्योंकि हमारे पास ये जो पावर कंजम्पशन है, पावर कंजम्पशन का जो प्राइसेस है वो इसके अकॉर्डिंग होते हैं। दैट इज फ्रॉम 0 to 100 यूनिट, पहले 100 यूनिट्स के लिए 4.71 पर यूनिट चार्ज किया जाता है। उसके बाद के जो 200 यूनिट आ गए, फॉर एग्जांपल 100 से 300 यूनिट्स, उसके लिए 10.28 रुपीज पर यूनिट चार्ज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर 100 to 300 यूनिट्स, दैट इज जो 394.25 यूनिट्स बचे थे उसमें से हमने 200 यूनिट्स यूज किए। 200 यूनिट्स के लिए 10.29 रुपीज चार्ज किए गए पर यूनिट, तो ये टोटल आया 2058 रुपीज। ओके, अब कितने बचे रिमेनिंग यूनिट्स, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। नाउ रिमेनिंग यूनिट्स कितने बचे, रिमेनिंग यूनिट्स, रिमेनिंग यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, 394 में से हमने यहाँ पे 200 यूज कर लिए, तो 394.25 माइनस 200, तो अब हमारे पास बचे 194 यूनिट्स। अब हमारे पास कितने बचे, 194 यूनिट्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 301 से लेके 500 के यूनिट्स में कितने आते हैं, 500 सॉरी 301 से लेके 500 यूनिट्स के बीच में टोटल आते हैं 200 यूनिट्स, बट हमारे पास तो बचे अब केवल 194 यूनिट्स। तो हमें केवल क्या करना पड़ेगा, इन्हीं 194 को, जो रेट है थर्ड स्लैब में, दैट इज 301 से 500 यूनिट का कितना रेट है, 14.55 यूनिट्स। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा फॉर, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फॉर 301 टू 500 यूनिट्स, ये वाला स्लैब हो गया। ठीक है, दैट इज फॉर रिमेनिंग, दैट इज फॉर रिमेनिंग। अब जैसा कि मैंने बोला था 301 से 500 के बीच में 200 यूनिट्स आते हैं, बट हमारे पास बचे कितने, 194 ही बचे हमारे पास यूनिट्स। तो यहाँ पे फॉर रिमेनिंग 194 यूनिट्स, 194 यूनिट्स कितना आएगा यहाँ पे कैलकुलेशन, ये आएगा 194 मल्टीप्लाई बाय 14.55, और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2826.33 रुपीस। ओके, अब जो यहाँ पे मैंने लिखा फॉर फर्स्ट 100 यूनिट्स, यहाँ पे आप 100 इंटू 4.71 लिख सकते हो। ओके, कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने रेट पहले लिख दिया, बाद में यूनिट्स लिखा, बाकी इसमें मैंने पहले यूनिट्स लिख दिया, बाद में उसका रेट्स लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास पूरे यूनिट्स यूज कर लिए हमने। हमारे यूनिट्स कितने आए थे, यहाँ पे देखो हमने कैलकुलेट किया था 494.25 यूनिट्स। तो 494.25 यूनिट्स के लिए हमारा जो बिल आ रहा है वो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। पहले 100 यूनिट्स के लिए हमें चार्ज किया गया 471 रुपीज़, बाद के 200 यूनिट्स के लिए 2058 रुपीज़, और जो बचे 194 यूनिट्स थे उसके लिए हमें चार्ज किया गया 826.33 रुपीज़। तो टोटल बिल, अब यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है टोटल बिल, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं टोटल बिल। टोटल बिल कैसे आएगा, जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया देखो 471 रुपीज़, 2058 रुपीज़, 2826.33 रुपीज़, इनका हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 471 प्लस 2058 प्लस 2826.33। अब ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 5355.33 रुपीज़। तो इतना आपका इलेक्ट्रिक बिल हुआ। अब ये केवल रॉ बिल हुआ। रॉ मतलब अभी तक हमने यहाँ पे कोई भी टैक्स लगाया नहीं। आपको जनरली पता होगा हमें टैक्स भी देना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। दैट इज अगर हमने यहाँ पे 18% जीएसटी कंसिडर किए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर 18% जीएसटी, अब ये
महाराष्ट्र स्टेट में 18% जीएसटी अप्लाई किया जाता है ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, 18% जीएसटी। तो 18% किस पे लगाएंगे हम, ये जो हमारा अभी टोटल बिल आया उस पे हम 18% जीएसटी ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 5355.33 इसका 18% हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 18/100, तो ये आएगा आपका 963.96 रुपीज़। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो फाइनल हमारा बिल आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, फाइनल इलेक्ट्रिक बिल वो होगा जो हमारा टोटल बिल आया प्लस 18% जीएसटी, फाइनल इलेक्ट्रिसिटी बिल, फाइनल इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5355.33 और ये जो जीएसटी लगा है 18% वो ऐड करना है, 5355.33 प्लस 963.96, तो ये आएगा आपका 6319.28 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल इलेक्ट्रिसिटी बिल। इस तरह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट किया जाता है। आपके घर में जो इलेक्ट्रिक बिल आता है वो इसी तरह से क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। अब इस प्रैक्टिकल का मेन एम यही है कि आपको पता चले कि कौन सा अप्लायंस कितना पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। तो अगर आप एसी चला रहे हो तो वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, तो आपको सोच समझ के कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ करना है, उसको पावर कंजम्पशन देखते हुए, ताकि आपका जो बिल आए वो कम से कम आ सके, ठीक है। तो यही मेन एम है इस प्रैक्टिकल का, कि आपको पता चले कौन सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ओके, और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस प्रैक्टिकल। एंड यस, वन मोर थिंग, अब आप बोल सकते हो कि सर हमारे घर में इतना बिल तो नहीं आता। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यहाँ पे कंसिडर किया है, यहाँ पे काफ़ी हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमने यूज़ किए जो हैवी पावर कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन हो गया, एसी हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया। अब किसी के घर में यूज़ हो सकते हैं ये चीज़ें, किसी के घर में नहीं भी हो सकती है, ओके। और जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सट्रीम केस कंसिडर किया, सीलिंग फैन के लिए हमने कंसिडर किया कि हमारे घर में 3 सीलिंग फैन है, तीनों सीलिंग फैन 20 आवर्स के लिए चल रहे हैं, बट जनरली रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। हम यहाँ पे केवल प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ये नंबर लेके चल रहे हैं 20 आवर्स, बट ये जो यहाँ पे नंबर है पावर कंजम्पशन, ये एक्चुअल नंबर है, ओके। इतना ही पावर कंज्यूम किया जाता है, ये कोई इमेजिनरी या रैंडम नंबर नहीं लिया गया है। आपके घर में अगर 43 इंच का एलईडी टीवी होगा तो वो 110 वॉट्स ही कंज्यूम करेगा, मिक्सर ग्राइंडर होगा तो 400 वॉट्स ही पावर कंज्यूम करेगा, फोन का चार्जर होगा वो 25 वॉट से लेके 65 वॉट तक हो सकता है, ठीक है। तो आपके घर में जो चार्जर है वो आप नंबर यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट हो गया आपके घर में सीलिंग फैन। अब सीलिंग फैन 3 भी हो सकते हैं, किसी के घर में 4 भी हो सकते हैं, और उसका पावर कंजम्पशन भी अलग अलग हो सकता है, आप जितना यूज करते हो उसके हिसाब से, ओके। तो ये जनरल, ये फॉर प्रैक्टिकल पर्पस यहाँ पे मैंने आवर्स लिखे है कि जनरली हम जितना यूज करते हैं, मैंने क्या किया है, जो एक्चुअल नंबर में हम यूज करते हैं उसके करीब करीब रखने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि इतना बिल जनरली नहीं आता हमारे घर में, बट हम यहाँ पे एक्सट्रीम केस कंसिडर करके चल रहे हैं, इसलिए आपको ये बिल इतना एक्सट्रीम नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। और कोई अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस प्रैक्टिकल। बाय।